हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज और मैं हूं आपके साथ पद्मा श्री शुभम। रविवार को लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण के मतदान के साथ ही लोकतंत्र का ये महापर्व अपने अंजाम की तरफ बढ़ गया है। लगभग एक महीने से भी ज्यादा समय तक चले इस मतदान में नेताओं और जनता के साथ साथ चुनाव आयोग की भी कड़ी परीक्षा ली है। इन चुनाव के दौरान देश में निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार निर्वाचन आयोग की इज्जत और साख लगातार राजनीतिक दलों के निशाने पर रही। समय समय पर चुनाव आयोग से कठिन सवाल किए गए और आयोग को कुछ कठोर फैसले भी लेने पड़े, फिर चाहे वो नेताओं द्वारा दिए गए आपत्तिजनक बयानों के चलते उनके प्रचार पर प्रतिबंध लगाना हो या फिर चुनाव के इतिहास में पहली बार तय समय से पहले ही किसी राज्य में मतदान के लिए चुनावी प्रचार पर रोक लगाने का हो। अब एक बार फिर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने चुनाव आयोग को एक पत्र लिखकर उनसे सवाल का जवाब मांगा है। तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ने चुनाव आयोग से पूछा है कि अंतिम चरण के लिए चुनावी प्रचार पर विराम लगने के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केदारनाथ यात्रा के दौरान दिए गए भाषण और उनकी यात्रा को मीडिया द्वारा लगातार कवरेज किया जाना आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है क्या? राज्यसभा में टीएमसी के नेता डेरेक ओबरॉय ने मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा को शिकायत करते हुए पत्र में लिखा है कि 17 मई को ही आखिरी चरण के लिए चुनाव प्रचार समाप्त हो गया था, लेकिन पिछले 2 दिन से मोदी जी की केदारनाथ बद्रीनाथ यात्रा को सभी चैनल्स पर प्रसारित किया जा रहा है। जिन्होंने इस दौरान प्रेस को संबोधित करते हुए ये भी कहा है कि केदारनाथ का मास्टर प्लान एकदम तैयार है। उन्होंने लिखा कि ये मतदाताओं को लुभाने का सीधा प्रयास है, जो आचार संहिता का सीधे तौर पर उल्लंघन है, जिसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। आपको पता हो कि शनिवार को भी टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने आखिरी चरण के तहत राज्य की 9 लोकसभा सीटों पर होने वाले मतदान में केंद्र सरकार और बीजेपी के हस्तक्षेप के बिना स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की मांग की थी। देखा जाए तो दीदी ममता का यूं चिंतित होना बनता है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच कड़ी चुनावी टक्कर है। बीते मंगलवार को दोनों दलों के बीच हुई हिंसा के चलते चुनाव आयोग ने यहां प्रचार के समय को 1 दिन कम कर दिया था, जिसके बाद ये पूरा बवाल शुरू हुआ था, जिसमें समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर की प्रतिमा को भी तोड़ दी गई थी। चुनाव आयोग के इस फैसले को लेकर विपक्ष ने एक साथ मिलकर कड़ा विरोध भी जताया था। वैसे ये कोई पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी पीएम मोदी के प्रचार करने के तरीकों को लेकर विपक्ष कई बार शिकायत कर चुका है, लेकिन चुनाव आयोग ने हर बार पीएम को क्लीन चिट दी है। अब देखना ये होगा कि क्या इस मामले में भी मोदी की रणनीति कामयाब हो जाएगी या फिर इस बार उनकी चाल उन्हीं पर भारी पड़ेगी। साथ ही तृणमूल कांग्रेस द्वारा लिखे इस पत्र पर चुनाव आयोग क्या प्रतिक्रिया देता है, ये भी दिलचस्प होगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए नेट्रिक न्यूज। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।